गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरि नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। अब से पहले हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स पे चर्चा की थी। उन टॉपिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले पैसिव कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक देखा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म की जाती है। बहुत से सेंटेंस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हमने इसमें देखा। नंबर 2 पे हम लोगों ने नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे चर्चा की थी। ये टॉपिक हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाहे वो बोर्ड की एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद 3 नंबर पे हम लोगों ने मॉडल वाला टॉपिक देखा। इस टॉपिक में हमने देखा कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, तमाम मॉडल्स हमने देखे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उसकी बेसिक जानकारियां देखते हैं, उसके अंदर उसके इंटरनल बातें जो हैं हम लोग इसके बाद जो वीडियोज आएंगे उन पे चर्चा करते रहेंगे। तो उस टॉपिक का नाम देखते हैं कि या तो हम यूं कहें कि टेंस। हर किसी ने इस टॉपिक का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक के बारे में कुछ जानते भी होंगे। या फिर यूं कहें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्रिया का जो एकदम से सही फॉर्म है उसे हम लोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, कैसी एडवर्ब्स हैं जिन्हें देखकर के हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर इस टेंस की जो फॉर्म है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ट्रेडिशनल इंग्लिश और नंबर 2 पे मॉडर्न इंग्लिश। चलिए सबसे पहले हम लोग इन चीजों के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं महोदय ट्रेडिशनल इंग्लिश की, और नंबर 2 पे हम बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश की। दो प्रकार की इंग्लिश मैंने कहा, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश वो जो आज से कई सालों पहले से लगातार चलती आ रही है, वो ट्रेडिशनल इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश ये जो आज हम पिछले 100-200 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 300 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश। अब इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न का जिक्र मैंने आपके सामने इसलिए किया है कि हम लोग एक्चुअल में टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में टेंस की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है। क्या कहा मैंने कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में टेंस की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि कौन सा टेंस होता है। 1 नंबर पे मैंने कहा प्रेजेंट टेंस और 2 पे मैंने कहा पास्ट टेंस। ये दोनों टेंस जो है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश के। अब उस समय यानी कि ट्रेडिशनल में फ्यूचर टेंस का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम अब चर्चा करते हैं मॉडर्न इंग्लिश पे। मैंने कहा इंग्लिश 2 प्रकार की, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश जो आज से हजारों साल पहले से चलती आ रही थी और आज भी चल रही है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश है। नंबर 2 पे मैं कह रहा हूं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश वो जिसमें 3 टेंस होते हैं और तीसरा टेंस आप लोगों को फ्यूचर के बारे में बताया गया है। तीसरा टेंस वो जो आप लोगों को फ्यूचर के बारे में बताया गया है।
कहने का मतलब ये कि इसमें प्रेजेंट टेंस भी होता है, इसमें पास्ट भी होता है, और तीसरा टेंस वो जो ट्रेडिशनल में नहीं था और मॉडर्न में है, उस टेंस का नाम होगा फ्यूचर। टाइम और टेंस दोनों एक ही हों ये जरूरी नहीं। समय आपके सामने वर्तमान हो सकता है, लेकिन टेंस फ्यूचर का हो सकता है, बिल्कुल इसके विपरीत भी हो सकता है सब। कहने का मतलब ये टाइम और टेंस का आपस में करेस्पॉन्डेंस हो ये जरूरी नहीं कि जैसा टेंस होगा वैसा ही टाइम होगा। कहने का मतलब ये प्रेजेंट टेंस है तो टाइम भी प्रेजेंट का होगा ये जरूरी नहीं। कहने का तात्पर्य ये कि फ्यूचर टेंस है, टाइम भी फ्यूचर का होगा जरूरी नहीं। पास्ट है टेंस और टाइम भी पास्ट का होगा ये जरूरी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां कहीं पर भी टाइम और टेंस का आपस में करेस्पॉन्डेंस हो ये जरूरी नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे सेंटेंस आपको मैं एक बताता हूं, बहुत आसान बात है सिर्फ समझाने के लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। बहुत आसान बात है। मैं ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि टाइम और टेंस का आपस में करेस्पॉन्डेंस हो ये जरूरी नहीं, इसलिए बता रहा हूं। तो देखना एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। सेंटेंस आपके सामने, आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं। इसमें टाइम तो है टुमारो फ्यूचर का, और टेंस है एम गोइंग, यानी इजएमआर प्लस आईएनजी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। यहां पे नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि टाइम और टेंस का आपस में करेस्पॉन्डेंस हो यह जरूरी नहीं। तो सेंटेंस आपके सामने है, आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। मैं कल एक कार खरीदने जा रहा हूं। टाइम इसमें टुमारो फ्यूचर है, टेंस इसमें प्रेजेंट है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम बात करते हैं आप लोगों के सामने कि टेंस, प्रत्येक टेंस में कितने पार्ट होते हैं, कहां पर इनका प्रयोग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो ये तमाम बातें अब हम अगले पॉइंट पे देखते हैं। मैंने कहा ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। ट्रेडिशनल में 2 टेंस होते हैं, मॉडर्न में 3 होते हैं, तीसरा फ्यूचर को इंक्लूड किया जाता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेंस फ्यूचर के अंदर होने वाले काम को भी शो करता है, इंडिकेट कर देता है। यानी कि निकट भविष्य के लिए बनाए जाने वाले प्री प्लान्ड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एक सेंटेंस जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखूं कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत comes
झुंझुनू टुमारो। ये सेंटेंस आपके सामने, मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के दिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत कम्स झुंझुनू टुमारो। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत कल झुंझुनू आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन टाइम यहां पर आप देखोगे कि प्रेजेंट बता किसको रहा है, फ्यूचर का। एक और बात निकल के आती है कि मैंने कहा टाइम और टेंस का आपस में करेस्पॉन्डेंस नहीं होता, ये एग्जांपल आपके सामने है। तो आप देखना, मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि प्री प्लान्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट के भी इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है प्री प्लान्ड एक्शन के लिए। अब प्री प्लान्ड एक्शन यही है कि कोई सीएम होता है, पीएम होता है, कोई मिनिस्टर होता है, उनके लिए, या फिर कोई वीआईपी कैटेगरी का पर्सन होता है, उनके लिए हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में बैठकर और भविष्य का कोई प्लान निर्धारित किया जाता है, वह प्री प्लान्ड एक्शन कहलाता है। लेकिन बात भविष्य की होगी और टेंस प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखना, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत कम्स झुंझुनू टुमारो। अब इस सेंटेंस को हम चाहकर भी ऐसे नहीं बना सकते, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत विल कम झुंझुनू टुमारो। क्यों नहीं बना सकते? मैंने आपको बताया कि प्री प्लान्ड एक्शन जो होता है वह प्रेजेंट में तैयार किया जाता है और प्लान भविष्य का होता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट कहूं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहूं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? दोनों नाम एक ही हैं, क्योंकि प्री प्लान्ड एक्शन जो होता है वह प्रेजेंट के इंडेफिनेट में तैयार किया जाता है। मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने आपको बड़ी कॉमन बात बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस होता है वह सिंपल प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्री प्लान्ड एक्शन को तैयार करने के लिए हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं। नंबर 2 पे हमारे सामने एक टेंस होता है जिसका नाम हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। अब आप देखोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, इसके बाद में 3 नंबर पे यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। मैंने आपको कहा नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। नंबर 3 पे मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हुए, इसी तरह से पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। चलिए, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, बहुत आसान है। और इसके बाद मैं आज बड़ी कॉमन बात बता रहा हूं आप लोगों को कि जितने भी अपने पास 12 टेंस हैं, टोटल नंबर ऑफ टेंसेज 12 होते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। उनके बाद डीपली जो अध्ययन करना होगा वो नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं। तो नंबर 5 पे हमने देखा कि सिंपल का पास्ट का पहला टेंस सिंपल पास्ट टेंस या फिर सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस, नंबर 6 पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट
प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा था उसी प्रकार से इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 7 पे पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 8 पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस आपके सामने पास्ट के हुए। अब से पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके बाद पास्ट की बात करते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट। नंबर 2 पे हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसके बाद हम देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। नंबर 3 पे हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। अब देख रहे हैं 3 नंबर पे पास्ट परफेक्ट है। 4 नंबर पे हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर का होगा। नंबर 9 पे सिंपल फ्यूचर। नंबर 9 पे सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। नंबर 10 पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 11 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 12 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके 12 जो टेंसेज हैं उनके नेम कंप्लीट हुए। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे हम लोगों ने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसे अप्लाई कहाँ किया जाता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस प्रकार से इस टेंस को पहचान सकते हैं, ये तमाम बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे वैसे ही पास्ट की और उसी तरह से फ्यूचर की बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये सभी बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। अगर कोई बात आप लोग को नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर करें और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछने की कोशिश करें। हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।